हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास एट्थ। क्या आप क्लास एट्थ में आ गए हो 7th से पास आउट होकर, तो क्लास एट्थ में आकर आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिसके जरिए आप स्कोर कर सकते हो आराम से 95%। आपके स्कूल का जो टॉपर है आप उसको भी बीट कर सकते हो और खुद टॉप कर सकते हो। लेकिन ये सब चीजें होती हैं शुरुआत से। तो अभी क्लास में आए हो, क्लास एट्थ में पास आउट हुए हो, तो क्या ऐसी बातें हैं जो आपको करनी है और आपका क्लास टॉपर करता है, जिसकी वजह से आप तो भैया कम मार्क्स लाते हो लेकिन आपका टॉपर क्लास का है वो अच्छे मार्क्स लाता है। तो बात करेंगे आज की वीडियो में। तो पहली चीज है जो आते ही करना है, क्लास में आ चुके हो, कलेक्ट बुक्स एंड गाइड्स। तो क्या करो बच्चों, बुक्स और गाइड कलेक्ट करना स्टार्ट करो। अगर परचेज कर रहे हो तो जल्दी से जाकर परचेज करके ले आओ, यानी अगर सेकेंड हैंड खरीदनी है तो भी आप अपने स्कूल में जाकर कलेक्ट करो, अपने सीनियर से बात करो, जो बुक्स मिल रही है, जो गाइड्स मिल रही है, उनको जल्दी से जल्दी खरीद लो। ठीक है, सबसे पहला काम है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि मैथ्स में क्या करना है, साइंस में क्या करना है, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, इन सब में कैसे पढ़ना है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले है सेकंड थिंग, जो कि है कलेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर अभी आपके 7th के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, इसी साथ में 8th के भी एग्जाम हुए होंगे। तो जो 8th के बच्चे हैं उनसे मांग लो फाइनल ईयर के पेपर्स के जो भी एग्जाम में आए हैं, और उसको बहुत ही आराम से संभाल के रख लो, क्योंकि वो आपके काम में आने वाले हैं अगले साल जब आपके एग्जाम होंगे फाइनल के। उससे रिपीट होते हैं क्वेश्चन और टीचर रिपीटेड क्वेश्चन देते हैं। लेकिन होता यह है कि जब आप जिस स्कूल में होते हो उसके पेपर मिलना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बच्चे उसको खो देते हैं। तो आपको सबसे पहले यह करना है कि एग्जाम हो चुके हैं आपके, ठीक है, नए क्लास में आ चुके हो, सीनियर्स के पास जाओ और बोलो कि भाई मुझे ये पेपर चाहिए, साइंस, हिंदी, मैथ्स के सबके मुझे पेपर चाहिए, और उनसे मांगकर कहीं सेफ जगह पर रख दो जहां पर आप टाइम आने पर निकालो जब आपके एग्जाम्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पेपर नहीं मिलने वाले जब आपको अगले साल जरूरत होगी एग्जाम के लिए। उसके बाद है अटेंड स्कूल। स्कूल रोज अटेंड कर लो, डेली जाओ, क्लासेस में अटेंड करो, देख के अच्छे से लेक्चर्स को बढ़िया करके समझो। अगर ये काम कर लोगे, 6 घंटे का आपका स्कूल होता है, अगर आपने 6 घंटे अच्छे से स्कूल में पढ़ लिया ना, घर पे आके जरूरत नहीं पढ़ने की, आप आराम से टॉप कर जाओगे। कुछ नहीं करना है, बस ये 6 घंटे अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 6 घंटे को ही नहीं पढ़ पाते हैं और फिर घर पे आके कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इन 6 घंटे को यूटिलाइज करो। उसके बाद अगर ये 6 घंटे अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, बाई चांस आपके स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं टीचर, कोई टीचर आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा है, या फिर कोई और बात है कि स्कूल में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो भाई कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग किसकी ज्वाइन कर सकते हो, मैथ्स की ज्वाइन कर सकते हो, या कोचिंग साइंस की ज्वाइन कर सकते हो, इनकी कर लो अगर मन है तो। अगर स्कूल में वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आजकल ऑनलाइन मेथड, ऑनलाइन आपको बहुत कुछ मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ना तो है। तो ये साइंस, ये मैथ, ये साइंस, इसको ऑनलाइन पढ़ लो, या फिर अभी से ही कोचिंग ज्वाइन कर लो, बहुत काम में आने वाला है, गारंटी के साथ टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना। उसके बाद है 5th पॉइंट, जो है स्टे एक्टिव। एक्टिव मीन्स है अपने फिजिकली एक्टिव रहो, खेलो कूदो, साथ में स्कूल में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो ये जो आपको टिप्स बताई है मैंने, ये भी आप फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो सारा टाइम टेबल, सारा का सारा जितने आपने मेहनत करी है सब खराब हो जाएगा। तो आपको साथ में खेलना भी है और एक्टिव रहना है, ताकि आप हेल्दी रहो और पढ़ भी पाओ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है। तो मैथ्स की अगर मैं बात कर लूं तो मैथ्स में आपकी बुक होगी एनसीईआरटी, आप उस एनसीईआरटी को कर लो। एनसीईआरटी को करोगे तो यहीं से पेपर बन के आ जाता है। एनसीईआरटी कैसे करोगे, या तो स्कूल में आपको करा रहे होंगे, वहां समझ लो, वहां समझ में नहीं आ रहा है बाई चांस, तो क्या करना है, इसी एनसीईआरटी को अपने कोचिंग में कर लो। अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, आसपास अच्छी कोचिंग नहीं है या बजट नहीं है, तो ऑनलाइन कर लो, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक जो है मैथमेटिक्स की करनी है आपको। ठीक है, और अगर ये कर लिया है आपने और आपकी मैथ बहुत ही अच्छी है, तब जाके आप क्लास 8th की आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल सोल्व कर सकते हो, तब जाकर। लेकिन पहले एनसीईआरटी करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि पेपर यहीं से बन के आएगा। ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको मैथ बहुत ही अच्छी करनी है, बिल्कुल एक कुछ टॉपर लेवल की मैथ करनी है, तब जाके इसको करना है। ठीक है, और कब करना है, जब आपने एनसीईआरटी कर ली हो उसके बाद करना है। ठीक है, और हो सकता है कि आपके स्कूल में कराते हो, तब तो कोई नहीं है। किसी किसी स्कूल में इन बुक्स को ही प्राइमरी बुक्स माना जाता है और इसमें इसको नहीं कराते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप इसको करना, अगर आपके स्कूल में है तो, और नहीं है तो आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल ही होगी। उसके बाद है साइंस की बात करते हैं, तो साइंस की भी सेम है, एनसीईआरटी से ही आपके स्कूल में पढ़ाएंगे, और इस एनसीईआरटी को स्कूल में कर लो। स्कूल में चांसेस है कि स्कूल में पढ़ा ही देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्या कुछ नहीं करना है,
उस स्कूल में जो नोट कराएंगे उसके अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है, इसके अच्छे से नोट्स बना लो और उस नोट से ही याद करते जाओ। वो आपके नोट्स आपके काम के हैं, शायद इसमें आपको कोचिंग की भी जरूरत ना पड़े और शायद ऑनलाइन भी जरूरत ना पड़े, बट फिर भी कर लेना क्योंकि आपको हेल्प हो जाएगी। आप ऑनलाइन इससे पढ़ लेना साइंस का, और साथ में नोट्स जरूर बनाना। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जो भी स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, नोट्स बनवा रहे हैं या फिर स्टोरी समझा रहे हैं, उस पर ध्यान दो, अच्छे से स्कोर कर जाओगे, उसको ही रट दो, बढ़िया करके याद कर लो। किसको? हिंदी इंग्लिश को, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। और एसएसटी की अगर मैं बात करूं तो एसएसटी का सिंपल है, इसकी रीडिंग लगाओ बढ़िया करके। रीडिंग लगाओगे तो ये आपको थोड़ी सी परेशान करेगी, ठीक है, लेकिन शुरुआत में करेगी। जब करते जाओगे तो उस पर मजा भी आने लगेगा। लेकिन शुरुआत करो रीडिंग के साथ। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसे आप बाकी चीजें पढ़ते हो, इसको भी इस तरीके से पढ़ो एज अ कॉमिक। जैसे कॉमिक आप पढ़ते हो तो उसको स्टोरी बनती जाती है, मजा आता है, वैसे ही सेम इसको करना है आपको, मजा आएगा अपना आप करते करते। एसएसटी पढ़ना है। और अगर डिस्टर्ब कर रही है, मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर आपको, तो कुछ नहीं करना। जो भी स्कूल के अंदर आपकी नोटबुक बनी है ना, जो भी आपको स्कूल में क्या बनी है, स्कूल के अंदर बनी है नोटबुक, उसको याद कर लो, उसको ही रट लो बढ़िया करके, एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, करके आ जाओगे, ठीक है। तो ये थी टिप्स हाउ टू स्टार्ट क्लास 8 कि कैसे स्टार्ट करना है, और जिससे आप आराम से 90% स्कोर कर सकते हो, अपने स्कूल के टॉपर को बीट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। होप समझ तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानना है तो आप ये वीडियोस देख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।